औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथ 2026 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है इसको एंड पे करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से लेके हम चैप्टर नंबर 11 तक जाएंगे और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 1 है वो लास्ट पे करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग के लिए है, डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में। 3 में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्मूले। अगर आप फार्मूलों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतने ही क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। 2.1 में देखें जी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन के आप बारे में आप सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और क्वेश्चन नंबर 15 में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशंस हैं और इसमें जो पावर रूल वगैरह क्वेश्चन हैं वो वही हैं जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर वाले डेरिवेशन में पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, तो ये फार्मूले जो हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेशन और सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशंस के और चेन रूल वगैरह और कुछ बेसिक्स रूल जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ये सारे जो है ना वो अलहदा से लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये फार्मूला नंबर 1 जो है वो बाय डेफिनेशन है एफ डैश एक्स। इसमें x की जगह पे आपने x प्लस एच लिख देना और माइनस एफ एक्स डिवाइड एच, उसको एच से डिवाइड कर देना है और लिमिट अप्लाई करके h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये सारी वैल्यू जो है वो f डैश के इक्वल होगी। यानी अगर डिराइव करना होगा फार्मूला या बाय डेफिनेशन करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पावर रूल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ x की पावर n, इसमें n स्टार्ट आ जाता है x की पावर n माइनस 1। कॉन्स्टेंट नंबर की डेरिवेशन 0 होती है। ये कांस्टेंट मल्टीपल मतलब अगर एक्स वेरिएबल के साथ आप कोई कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट को स्टार्ट में ले जाएंगे और उस वेरिएबल की डेरिवेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर वेरिएबल यू है तो यू के लिहाज से होगा। सम डिफरेंस में दो फंक्शन सम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आप अलग-अलग उनकी डेरिवेशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी डेरिवेशन आपने करनी है। तो ये रूल होता है कि पहले की डेरिवेशन निकालने, दूसरा वैसे लिखने प्लस दरमियान में डाल के, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की डेरिवेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 में है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में हमने क्या करना है जी, ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है, ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेशन, और नीचे वाला फंक्शन वैसे, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन u वैसे और v की डेरिवेशन। तो नेक्स्ट जो न्यू फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे सेकंड ईयर के अंदर, तो वो हमारे पास हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन की डेरिवेशन कोस होती है, कोस की है माइनस साइन, टेन की है सीकेंड स्केयर एक्स, कोट की है माइनस कोसीक स्केयर एक्स, सीकेंड की है सीकेंड टेन और कोसीकेंड की है माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स। तो उन फार्मूले के अलावा और कुछ और भी फार्मूले हैं जो कि क्वेश्चंस के साथ साथ हम देख लेंगे। तो नंबर 1 में देखें जी, डिराइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेशंस डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंड एक्स। तो इसमें आपने फार्मूला डिराइव करना है, यानी जो पहला फार्मूला मैंने बताया था बाय डेफिनेशन, तो इसमें आपने इसको लेट कर लेना है जी पहले एफ एक्स के बराबर। एफ एक्स हमारे पास सीकेंड एक्स आ गया। तो यहाँ पे आपने लिखना है देयरफॉर, फार्मूला लिखना है एफ डैश एक्स का डायरेक्ट लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच। ये फार्मूला लिख के तो इसमें एफ एक्स सेम एफ एक्स ही आ जाएगा। अब एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या होगा, एक्स की जगह पे आप एक्स प्लस एच लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसमें लिमिट सारी वैल्यूज वैसे लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे सीकेंड एक्स प्लस एच माइनस सीकेंड एक्स डिवाइड एच। तो अब ये जो दो फंक्शंस हैं इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो जैसा कि पता है आपको कि ये सीकेंड जो है वो कोस का इन्वर्स होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड कोस एक्स। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, इसको 1 डिवाइड कोस लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 डिवाइड कोस एक्स प्लस एच माइनस 1 डिवाइड कोस एक्स डिवाइड एच। इन दोनों वैल्यूज़ का लिया जाएगा एलसीएम।
तो एलसीएम ये वैसे ही आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आएगा cos x प्लस एच इंटू कोज एक्स इधर चला गया और माइनस cos x प्लस एच इधर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये लिमिट इसी तरह हम लिख देंगे, एफ डैश भी उसी तरह ही आ जाएगा। मज़ीद ये वाली वैल्यूज़ आएंगी नीचे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम करेंगे एक्सपेंड। तो अब ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं कोज एक्स माइनस कोज एक्स प्लस एच, इसके ऊपर हम लगाएंगे फार्मूला जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर कोज पी माइनस कोज क्यू, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी। ये किसके बराबर आपने पढ़ा था, -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड टू पी प्लस क्यू डिवाइड टू इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइड टू। ठीक है जी, एक मरतबा प्लस आता है एक मरतबा माइनस आता है, टू से दोनों डिवाइड होते हैं। इस लिहाज से ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपके पास आ जाएंगी एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन पी की जगह पे है एक्स प्लस ये आ जाएगा एक्स प्लस एच डिवाइड टू, आगे अगेन आएगा साइन पी की जगह पे एक्स माइनस और अब ये वाली वैल्यूज इसमें से हम कर देंगे माइनस एक्स प्लस एच डिवाइड टू, और ये जो वैल्यू है कॉज एक्स प्लस एच ये इस एच से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आ जाएगा कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स। तो उसके बाद यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा, यानी -2 साइन 2x प्लस एच डिवाइड टू साइन एक्स माइनस एच डिवाइड टू, और नीचे आ जाएगा h इंटू कोज एक्स प्लस एच इंटू कोज एक्स। लिमिट इसकी उसी तरह रहेगी, एफ डैश एक्स भी उसी तरह ही लिख देंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 2x के साथ है डिवाइड हो जाएगा, x प्लस एच डिवाइड टू आ जाएगा और यहाँ पे माइनस एच डिवाइड टू आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 साइन एक्स प्लस एच डिवाइड टू, ये आ जाएगा साइन माइनस एच डिवाइड टू और नीचे आ जाएगा जी एच इंटू कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स। लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो नेक्स्ट ये वाला माइनस इस माइनस से बाहर आएगा, यानी कि साइन के साथ कोई भी एंगल माइनस हो तो वो बाहर आके माइनस आ जाता है, तो वो वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ये जैसे कि आपने पढ़ा हुआ देयर फोर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसके मुताबिक ये वाला माइनस बाहर आएगा और ये साइन के साथ एंगल है जी एच डिवाइड टू, और इस टू को एच के बटे में ले आएंगे, इसके नीचे लिख देंगे, यानी हम इस तरह से लिखेंगे इसको, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ पे एंड पे हम लिख देंगे साइन एच डिवाइड टू डिवाइड एच डिवाइड टू, यानी ये टू इस एच के बटे में आएगा तो यहाँ पे इसको अलहदा से ब्रैकेट में लिख देंगे और इसके ऊपर लिमिट अलहदा से लिख देंगे। और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं जी, साइन एक्स प्लस एच डिवाइड टू और इसके बटे में है कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स। तो बाय अप्लाइंग लिमिट, ये सैंडविच प्रॉपर्टी के मुताबिक जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, साइन के साथ एंगल हो और नीचे भी एंगल वही हो जबकि वो वेरिएबल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर, और इनके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसको लिख देंगे साइन इंटू एक्स प्लस ज़ीरो और नीचे आ जाएगा कॉस इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू कॉज एक्स। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो अब ऊपर देखिए जी साइन एक्स की वैल्यू आ गई, नीचे आ गई कॉज एक्स इंटू
कोस एक्स आ गया हमारे पास। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो साइन ओवर कोस जो है वो 3 के बराबर होगा, और ये जो कोस है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सीकेंड। तो यानी हम इसको मज़ीद सीकेंड एक्स डॉट 10x की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी में है कोसीक एक्स, तो इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोसीक एक्स। फार्मूला लिखेंगे देयर फोर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो इंटू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच। दिस इम्प्लाइज एफ डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसके x की जगह पे हम लिख देंगे कोसीक x प्लस एच इंटू कोसीक एक्स, और इसको डिवाइड कर देंगे h से। तो कोसीक जो है वो इन्वर्स होता है साइन का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर फोर कोसीक एक्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड साइन एक्स। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसको लिख देंगे 1 डिवाइड साइन इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 डिवाइड साइन एक्स डिवाइड एच। तो इन वैल्यूज़ का लिया जाएगा एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा जी साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ये वाला साइन एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और साइन एक्स प्लस एच इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, और उसके बाद ये वैल्यूज़ आएंगी नीचे, इसके साथ लिमिट उसी तरह लिख देंगे। लें जी एक्स के इस एच के साथ आ गया साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। लें जी अब साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर साइन पी माइनस साइन क्यू, ये इक्वल होता है जी टू कॉस के पी प्लस क्यू डिवाइड टू एंड साइन पी माइनस क्यू डिवाइड टू। ठीक है जी, तो ये फार्मूला फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है जी, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके मुताबिक इसको हम लिखेंगे, तो ये यहाँ पे p की वैल्यू x है और q की वैल्यू x प्लस h के इक्वल है। तो इसके मुताबिक इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये हमारे पास बाकी सेम वैल्यूज़ आपने इसी तरह लिख देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 cos x प्लस एच डिवाइड 2। उसके बाद है जी साइन p की जगह पे x और माइनस q की जगह पे x प्लस h आ गया डिवाइड 2, और इन सभी के बटे में ये वैल्यू है h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे, ये इस माइनस को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एच डिवाइड 2, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स माइनस एच डिवाइड 2, इन सभी से डिवाइड हो रहा है जी h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आएगा 2 cos एक्स प्लस एच डिवाइड 2 इंटू साइन
माइनस एच डिवाइड टू, डिवाइड आ गया जी एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो जिस तरह से हमने पिछले पॉइंट के अंदर सैंडविच प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसी तरह ये माइनस एच डिवाइड टू है, ये एच डिवाइड टू इसके बटे में ले जाएंगे और मज़ीद यहाँ पे हम लिखेंगे जो साइन का एंगल माइनस में होता है वो माइनस बाहर आ जाता है ये वाला, और इस माइनस ने इस साइड पे आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी माइनस। उसके बाद हमने जो लिमिट है वो अलहदा लिख दी इसके ऊपर cos x प्लस एच डिवाइड टू के ऊपर, और जो नीचे वाले फंक्शंस हैं साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और ये वाली लिमिट हम लिख देंगे अलहदा। ऊपर है हमारे पास साइन एच डिवाइड टू और नीचे है ये वाला जो टू है इस एच से डिवाइड करके, यानी एंगल और ये वाला एंगल हमने सेम लेके आना है, साइन का एंगल और नीचे वाली वैल्यू सेम लेके आनी है। तो बाय सैंडविच प्रॉपर्टी यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, बाय सैंडविच प्रॉपर्टी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स डिवाइड एक्स विल बी इक्वल टू 1। इस लिहाज से ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और बाकी वैल्यूज़ के ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा cos x प्लस 0 डिवाइड साइन एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स, और ये आ गया 1 के इक्वल। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई cos x, और इसके साथ ये माइनस भी आ रहा है, माइनस भी लिख दें। नीचे आ गई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो cos ओवर साइन एक्स हमारे पास आ गया टेन एक्स, और नीचे वाला जो साइन है ऊपर जाके हो जाएगा कोसीक, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोसीक एक्स, ये माइनस स्टार्ट में, इंटू कॉट एक्स, ये एफ डैश एक्स की जो है वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपने चेक करनी हो कि हमारी जो डेरिवेशन है वो सही आई है कि नहीं, आप डायरेक्ट इसका फार्मूला डेरिवेशन वाले फार्मूले से, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन पढ़ाई है, उसके मुताबिक भी आप इसको चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सी में है जी कोट एक्स, तो इसमें लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच, दिस implies एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, और एफ एक्स प्लस एच की जगह पे हम लिखेंगे कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स डिवाइड एच। यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे कॉट एक्स जो है वो कॉज एक्स डिवाइड साइन एक्स के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम लिखेंगे जी कॉज एक्स प्लस एच डिवाइड साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स डिवाइड साइन एक्स, और ये जो एच है इसको 1 डिवाइड एच ऐसे लिख देंगे, इसको लिख दें ब्रैकेट में। दोनों वैल्यूज़ का लिया जाएगा एलसीएम 1 डिवाइड एच इंटू एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ साइन को इधर मैंने स्टार्ट में लिखा, यहाँ पे इस साइन एक्स प्लस एच को कोस के बाद में लिखा। इसकी लिखने की वजह क्या है कि यहाँ पे हम ये फार्मूला लिखेंगे जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। उसके मुताबिक जो कोस
अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास, जो आपने पढ़ा हुआ है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने पढ़ा हुआ है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस, क्योंकि ये माइनस वाला है तो ये माइनस इधर आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करें तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू x है और बीटा की वैल्यू x प्लस h है, तो उसके मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 डिवाइड h, इसको हम लिख देंगे साइन x माइनस x प्लस h और डिवाइड आ जाएगा साइन x प्लस h इंटू साइन x। इस माइनस को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन h आ जाएगा, यानी ये आएगा 1 डिवाइड h और ये आ जाएगा साइन माइनस h डिवाइड साइन x प्लस h इंटू साइन x। ये माइनस आएगा बाहर, इधर माइनस लिख देंगे और लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h डिवाइड h, इसके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई होगी और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर दूसरी वैल्यूज़ हैं 1 डिवाइड साइन x प्लस h इंटू साइन x, इनके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई होंगी। तो बाय सैंडविच प्रॉपर्टी ये 1 के इक्वल आ गया और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा साइन x प्लस 0 इंटू साइन x। तो साइन x और साइन x दो बार वैल्यूज़ आ रही हैं साइन x की, यानी -1 डिवाइड साइन x इंटू साइन x। तो साइन x जो है वो साइन x का स्केयर आ जाएगा, -1 डिवाइड साइन स्केयर x और ये ऊपर आके माइनस कोसीक स्केयर x आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक लिखा हुआ जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसके लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस x है, तो यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन यूज़ करनी है, पावर रूल यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ठीक है जी। तो उसके मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के कॉज एक्स। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक यहाँ पे पहले फंक्शन की डेरिवेशन होगी, यानी डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्केयर होगा और कॉज एक्स वैसे आ जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा, एक्स स्केयर वैसे ही आएगा और डी बाई डी एक्स कॉज एक्स की डेरिवेशन, यानी यू डॉट वी वाला फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट रूल पहले फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरा वैसे ही, दरमियान में प्लस, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की डेरिवेशन। अब एक्स स्केयर की डेरिवेशन पावर रूल के मुताबिक आ जाएगी 2x और आगे आ जाएगा ये कोज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही है। कोज एक्स की डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ी हुई है माइनस साइन एक्स के इक्वल, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन एक्स। तो मज़ीद इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x कोज एक्स, ये माइनस दरमियान में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है जी। ये इसी तरह इसके साथ लिखते जाएंगे। तो मज़ीद आप इसको x कॉमन भी निकाल के लिख सकते हैं, x कॉमन ले लें तो 2 कोज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है या ऊपर वाली लाइन भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स सेकेंड एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स एक्स सेकेंड एक्स, ये जो 1 बाई एक्स है ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी -1। तो पहली दो वैल्यूज़ के ऊपर हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल और इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहला फंक्शन x है उसकी डेरिवेशन 1 आ गई, सेकेंड x वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में प्लस
एक्स वैसे ही सीकेंड एक्स की डेरिवेशन यहाँ आप लिख दें सीकेंड एक्स, और इसकी डेरिवेशन आएगी डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1। ये आ जाएगा जी सीकेंड एक्स प्लस एक्स, सीकेंड एक्स की डेरिवेशन होती है सीकेंड एक्स टेन एक्स, और पावर रूल के मुताबिक इसका -1 स्टार्ट में और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2। और इसको नेक्स्ट लाइन में हम नीचे लिख सकते हैं बटे के, यानी इसको लिख सकते हैं सीकेंड एक्स प्लस एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स -1 डिवाइड एक्स का स्केयर। इसको मज़ीद इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है y इज इक्वल टू साइन टी डिवाइड 1 माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी जैसे इसको किसी फंक्शन को हम रैशनलाइज करते हैं इसी तरह हमने इसको रैशनलाइज करके नीचे 1 माइनस कॉस टी है तो आपने 1 प्लस कॉस टी से मल्टीप्लाई कर देनी है और डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर आ जाएगा साइन टी इंटू 1 प्लस कॉस टी, और नीचे फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का मुताबिक 1 का स्केयर माइनस कॉस स्केयर टी। तो आपने पढ़ा हुआ 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो उसके मुताबिक 1 माइनस कॉस स्केयर टी आ जाएगा साइन स्केयर टी के बराबर, यानी आएगा साइन टी इंटू 1 प्लस कॉस टी डिवाइड साइन स्केयर टी। तो साइन का जो स्केयर है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल आउट होके, तो अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉस टी डिवाइड साइन टी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन इसकी डेरिवेशन लेंगे जो कि कोस की आती है माइनस साइन 1 की 0, और नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिख देंगे, दरमियान में आएगा माइनस, ऊपर फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस कोस टी और नीचे वाला फंक्शन है साइन टी, उसकी डेरिवेशन आ गई कोस टी। तो यहाँ पे साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन का स्केयर आ जाएगा, इसके साथ माइनस है माइनस साइन का स्केयर, कोस 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस टी, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा कोस स्केयर टी, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस कोस टी आ जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस कोस स्केयर टी आ जाएगा, और नीचे हमारे पास है साइन स्केयर टी। तो इन दोनों वैल्यूज पहली और तीसरी वैल्यूज में से माइनस कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे माइनस कोस टी स्टार्ट में लिख देंगे, माइनस कॉमन लेके साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और नीचे है साइन स्केयर टी, ऊपर आ जाएगा माइनस कोस टी और ये 1 के इक्वल है माइनस कोस टी -1 डिवाइड साइन स्केयर टी डी वाई बाय डी एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मज़ीद आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज ना करें, साइन इसका अगर चेंज ना करें, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इसको डायरेक्ट उस लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर हमारे पास -1 आ जाएगा और ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो दूसरे मेथड से भी इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक टी इंटू साइन टी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने साइन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, साइन टी आ जाएगा प्लस कोसेक टी इंटू साइन टी। कोसेक जो है वो साइन का उल्ट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड साइन टी इंटू साइन टी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी साइन टी प्लस 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी इंटू साइन टी प्लस 1। साइन की डेरिवेशन कॉस होती है कॉस टी प्लस कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेशन 0, तो डी वाई बाई डी टी फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा कॉस टी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस 4, एक्स को पावर की शक्ल में लिखेंगे तो एक्स की पावर 1 डिवाइड 2 आ जाएगी -10। सीकेंड की डेरिवेशन अलहदा से आएगी जो कि हमारे पास होती है सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 4, इसके ऊपर पावर लगाएंगे 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और एक्स की पावर में से -1 कर देंगे और कांस्टेंट टर्म इसकी डेरिवेशन हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 डिवाइड 2। तो इसको हम लिख देंगे जी डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास आया था सीकेंड एक्स टेन एक्स, नेक्स्ट आया था प्लस 4 इंटू 1/2 और एक्स की पावर थी 1 डिवाइड 2 -1 और एंड वाला ज़ीरोज़ को हमने यहाँ पे नहीं लिखा तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 2, ये आया -1/2 और इसको ऐसे नीचे लिख देंगे स्क्वायर रूट की शक्ल में या ऐसे पावर की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 2 डिवाइड एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू हम लिख देंगे। तो नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चेन रूल में हम क्या करते हैं, ये जो आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू नज़र आ रही है इसको किसी और वेरिएबल के बराबर हमने लेट कर लेना होता है। इसमें हमने लेट करना है लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स, सो y विल बी इक्वल टू u का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो u है इसको आपने इस वेरिएबल x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो y है इसको आपने इस u वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, डी वाई बाई डी यू विल बी इक्वल टू डी बाई डी यू स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आए, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए, उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना हो तो डायरेक्ट आप 1/2 लिखेंगे और उसके साथ वो टर्म सारी फ्रैक्शन के नीचे लिख देगी स्क्वायर रूट के साथ ही, यानी स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा और इसके साथ 2 आ जाएगा। जैसा कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे 1/2 था, इसकी डेरिवेशन में 1/2 स्टार्ट में आया, इसमें से हमने 1 माइनस किया तो ये -1/2 नीचे आकर दोबारा से ये प्लस होके स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ऊपर वो 4 था, इस वजह से कैंसिल आउट होके ऊपर 2 आ रहा है। तो यानी डायरेक्ट डेरिवेशन निकालेंगे स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की तो एक तो वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा, साइड पे 2 आ जाएगा। तो ये इसको डायरेक्ट याद रखने का एक मेथड है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई और वैल्यू है जैसे u की बजाय, क्योंकि u की डेरिवेशन du के लिहाज से 1 आएगी, आगे 1 लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन होता जैसे u स्क्वायर होता या 2u होता तो उसकी डेरिवेशन हम मज़ीद आगे हल करते। तो नेक्स्ट देखें जी, जो लेट किया हमने u स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कब करना है, नाउ डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है x, इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आएगा, ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेशन आएगी और नीचे वाला फंक्शन वैसे लिख देंगे इसको डी यू बाई डी एक्स, पहले तो आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेशन है 1, नीचे वाला फंक्शन वैसे लिख देंगे, दरमियान में आ जाएगा माइनस और ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन जो कि 1 माइनस एक्स है, 1 की डेरिवेशन 0 और माइनस एक्स की आ जाएगी -1, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स
प्लस 1+x, क्योंकि ये प्लस आ गया तो इसकी ब्रैकेट जो है हम इसी तरह ओपन कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 - x होल का स्क्वायर du/dx। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 आ गया 2 डिवाइड 1 - x होल का स्क्वायर। नाउ बाय चेन रूल के मुताबिक आपने क्या पढ़ा हुआ है जी? चेन रूल के मुताबिक, चेन रूल में आपको पहले थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। चेन रूल होती क्या है जी? चेन रूल में हम क्या करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल ऐड करते हैं। आपने dy/dx फाइंड करना सीखा हुआ है। अगर तीसरा वेरिएबल आ जाए u इसके दरमियान में, तो आपने इसको लिखना होता है dy/du डॉट du/dx। ये du से कैंसिल आउट होके फाइनल dy/dx ही आता है, लेकिन dy/dx को हमने ऐसे लिखना होता है dy/du इंटू du/dx। अगर x और y के दरमियान में t वेरिएबल आ जाए तो du की बजाय आप dt लिख देंगे। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक अगर हम इसे लिखें तो चेन रूल अप्लाई इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx विल बी इक्वल टू dy/du डॉट du/dx। तो dy/dx du की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, ये है हमारे पास 1/2 इंटू u का स्क्वायर रूट, और du/dx की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है जी, जो कि 2/1 - x होल का स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगा dy/dx। अब मज़ीद हम u की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे u हमारे पास है 1 + x डिवाइड 1 - x। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर u इज़ इक्वल टू 1 + x डिवाइड 1 - x। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो dy/dx है वो आ जाएगा 1/1 + x डिवाइड 1 - x होल का स्क्वायर रूट डॉट 2/1 - x होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू जो 1/1 - x की वैल्यू 1/2 है, इस 2 में से माइनस हो जाएगी, और ये स्क्वायर रूट इसके अंदर ही रहेगा, सेम वैल्यूज़। ये 1 + x इसको ऐसे लिख देंगे और 1 - x की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 1/2 इसमें से माइनस हो गया, तो सिंप्लीफाई करें 2 2 ज़ार 4, 4 - 1 3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर रूट इंटू 1 - x की वैल्यू 3/2। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 में y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल की पावर है 3/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू नजर आ रही है इसको u के बराबर लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू u। सो y विल बी इक्वल टू u की पावर 3/2। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, यानी y को dy/du के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। तो u की पावर 3/2, पावर रूल के मुताबिक 3/2 स्टार्ट में, और इसकी पावर में से 1 माइनस। तो dy/du की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू यू। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, तो 3 - 2 आ जाएगा 1/2, इसकी आगे 1/2। नाउ डिफ्रेंशिएट u, इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम du/dx फाइंड करेंगे। तो d/dx इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा। साइन एक्स की डेरिवेशन कॉस एक्स की डेरिवेशन माइनस साइन एक्स, तो du/dx आ गया। आगे चेन रूल अप्लाई कर देंगे। बाय चेन रूल के मुताबिक dy/dx पिछले क्वेश्चन के मुताबिक ये आएगा dy/du डॉट du/dx। तो dy/du की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 3/2 u की पावर 1/2, 3/2 u की पावर 1/2 डॉट du/dx की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की है cos x माइनस
साइन एक्स। तो u की वैल्यू हमने लेट की हुई है साइन एक्स प्लस कोज एक्स। यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर यू इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स। सो dy by dx will be equal to 3 by 2 into sin x plus cos x whole की पावर 1 by 2 into cos x माइनस साइन x। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो dy बाई डी यू है वो हम उसको लिख देंगे 3 डिवाइड टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स की पावर 1 डिवाइड टू कोज एक्स माइनस साइन एक्स। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 9 से लेके 12 तक। इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है जो कि वेरिएबल इन्वॉल्व इसके अंदर है उसके लिहाज से। सेकेंड है, आगे 10x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि वेरिएबल x है। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया, d बाई डी एक्स आ गया इंटू सीकेंट x की जगह पे है 10x। तो पहले सीकेंट की डेरिवेशन के मुताबिक ही आएगा सीकेंट x सीकेंट इंटू सीकेंट एक्स 10x यानी सीकेंट इंटू 10x इंटू 10 इंटू 10x। यानी यहाँ पे असल में एंगल की जगह पे 10x लिखा हुआ है। तो ये असल में सीकेंड और 10 वाला फॉर्मूला है, सीकेंड की डेरिवेशन सीकेंड 10। तो मजीद इसकी डेरिवेशन आगे होगी 10x की। ठीक है, अब 10x मजीद डिफ्रेंशिएट होगा हमारे पास, तो ये आएगा सीकेंड इंटू 10x डॉट 10 इंटू 10x। अब सीकेंड की डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है, 10 की डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स चाहे स्टार्ट में लिख लें या एंड पे रहने दें, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड इंटू 10x डॉट 10 इंटू 10x। तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस कोस एक्स स्क्वायर रूट। इसमें फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसमें इसका एंगल का स्क्वायर रूट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट। तो इसमें आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन पहले अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट की डेरिवेशन आपको बताई हुई है जी पहले, जहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाए नीचे 2 लिख के उसके साथ वो सारी वैल्यू उसी तरह आपने लिख देनी है। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इसकी डेरिवेशन 1 होनी थी, इस x के अलावा ये साइन x है, तो हम क्या करेंगे इसकी अगेन डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो कोस की डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है, माइनस साइन होती है और इसका एंगल वैसे लिख दिया। अब एंगल x के अलावा कोई और है, अगर x के अलावा कोई और एंगल होगा तो उसकी अगेन डेरिवेशन जाएगी जो कि यहाँ पे हमने ऐसे लिख देनी है। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन एक्स और साइन की डेरिवेशन आ गई कोस एक्स। ठीक है जी, आगे ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डेरिवेशन आपको बताई हुई है, क्या आनी है, फ्रैक्शन के नीचे 2 आना है और वो वैल्यू आ जानी है। क्योंकि अब x की डेरिवेशन 1 होती है, आगे इसको 1 लिख दिया, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख देंगे, कोस 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स, तो कोस एक्स डिवाइड 2 इंटू साइन एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू टेन स्केयर एक्स प्लस कॉट एक्स स्केयर। इसमें होल फंक्शन का स्केयर है, इसमें एंगल की जो वैल्यू x है उसका स्केयर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी बाई डी एक्स इंटू टेन स्केयर एक्स प्लस कॉट एक्स का स्केयर। तो
पहले इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आएगी 10, 2 की पावर में से 1 माइनस होगा, अगेन 10x की डेरिवेशन हम लेंगे। आगे कोट में अगर जाएंगे तो इसकी डेरिवेशन आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर, x की जगह पे x स्क्वायर है, तो आगे इसका जो एंगल है x स्क्वायर उसकी डेरिवेशन होगी। अब 2 में से 1 माइनस तो 1, सिंपली 2 10x इसको लिखा जा सकता है। अब 10x की डेरिवेशन होती है सीकेंड स्क्वायर x। ये माइनस है, इस प्लस को कर देगा माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन होती है 2x, एंगल की डेरिवेशन 2x आ गई पावर रूल के मुताबिक। आगे मजीद x की डेरिवेशन 1 होती है, इसको 1 लिख दिया, तो 2x इधर लिख सकते हैं, या इसी तरह हम इसको लिख देंगे 2 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर, एंगल है इसका x स्क्वायर। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है जी y इज इक्वल टू साइन की पावर 3 है और इसका एंगल लिखा हुआ cos 2v। अब इसमें आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है v, तो इसमें हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है v के लिहाज से, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, dy बाई dv इज इक्वल टू d बाई dv इंटू साइन की 3 है और इसके एंगल में है cos 2v और उसका भी है स्क्वायर रूट। तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 3 स्टार्ट में आएगा, साइन की पावर 3 में से 1 माइनस होगा, इसका एंगल आपने वही लिख देना जो कि लिखा हुआ है। अब मज़ीद डेरिवेशन होगी एंगल की, अब एंगल में क्या है cos 2v, इसकी डेरिवेशन होने लगी है जी, तो ये 3 आ गया, साइन का स्क्वायर एंगल cos 2v आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डेरिवेशन बताई हुई है, ये क्या होती है 1 डिवाइड 2, सेम स्क्वायर रूट की वैल्यू आपने नीचे लिख देनी है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको मज़ीद ये v के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इधर v आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू इसकी डेरिवेशन cos 2v की अब डेरिवेशन होगी। तो ये आया जी साइन स्क्वायर cos 2v, ये स्क्वायर रूट है एंगल इसका, और नीचे आएगा 2 इंटू cos 2v। अब cos की डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है साइन माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन 2v। अब एंगल अगर v होता तो 1 आ जाता dv के लिहाज से, अब इसकी अगेन डेरिवेशन आएगी 2v, v की डेरिवेशन 1 कांस्टेंट टर्म वैसे ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी 3 इंटू साइन का स्क्वायर और एंगल है इसका cos 2v स्क्वायर रूट, नीचे है 2 इंटू स्क्वायर रूट cos 2v माइनस साइन 2v डॉट 2, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी वी आपने इसको लिखते आना है, dy बाई डी वी की फाइनल वैल्यू, ये माइनस आएगा स्टार्ट में माइनस 3 साइन स्क्वायर cos 2v स्क्वायर रूट, और ये आगे लिख देंगे साइन 2v और नीचे आ जाएगा cos 2v का स्क्वायर रूट, तो ये dy बाई dv की फाइनल वैल्यू आ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx दी फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। dy बाई dx निकालना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आती हैं, दो वेरिएबल्स के साथ तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो, दो वेरिएबल्स तीसरे वेरिएबल के लिहाज से जो x और y की वैल्यूज़ या किसी और दो वेरिएबल्स की तीसरे वेरिएबल के लिहाज से वैल्यू लिखी हो, तो उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन का जो है वो कहा जाता है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसमें भी हमने dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई करना है। तो हमें चाहिए, क्योंकि तीसरा वेरिएबल t है, तो चेन रूल में जैसे अभी मैंने बताया था पीछे आप लोगों को, तो इसमें हमने dy बाई डी टी निकालना है और इधर क्या निकालना है डी टी डिवाइड डी एक्स, लेकिन यहाँ पे डी एक्स डिवाइड डी टी निकलेगा, तो क्या करेंगे इसको इन्वर्ट्स कर देंगे, यानी यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू
तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी डी बाई डी टी साइन स्केयर टी। तो पावर रूल के मुताबिक ये टू स्टार्ट में आएगा, साइन टी आ जाएगा, यानी टू की पावर में से वन कर माइनस कर देंगे तो साइन टी ही रह जाएगा। आगे साइन टी की अगेन डिफ्रेंसिएशन होगी तो ये आ जाएगा टू साइन टी और साइन टी की डेरिवेशन आ जाएगी कॉस टी, यानी डी एक्स ओवर डी टी आपके पास आ गया टू साइन टी कॉस टी। लेकिन हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो ये इसको लिख देंगे वन डिवाइड टू साइन टी कॉस टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू कॉस टू टी। तो कॉस वाले फंक्शन की डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है, माइनस साइन आती है टू टी, तो एंगल की डेरिवेशन अगेन आगे आएगी टू टी की, तो माइनस साइन टू टी डॉट टू, यानी डी वाई बाई डी टी आपके पास आ गया माइनस टू साइन टू टी। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय चेन रूल के मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी डिवाइड डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस टू साइन टू टी और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है वन डिवाइड टू साइन टी कॉस डी, यानी ये नीचे आएगा टू साइन टी कॉस टी। तो ये टू इस टू से कैंसिल आउट हो गया। इस साइन टू टी को एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर डबल एंगल वाले में, कॉस साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसके मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस टू साइन टी कॉस टी और नीचे पहले ही है साइन टी कॉस टी, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस टू इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो इसका आंसर। तो इससे आगे पॉइंट नंबर टू में है जी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस सीकेंड टी होल स्क्वायर रूट एंड वाई इज इक्वल टू टेन टी का स्क्वायर रूट। तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के लिहाज से, इसी तरह y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के लिहाज से, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी स्क्वायर रूट वन प्लस सीकेंड टी। तो पहले सीकेंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला, तो उसके मुताबिक टू इंटू स्क्वायर रूट वन प्लस सीकेंड टी आ जाएगा। उसके बाद सीकेंड टी की डेरिवेशन आएगी हमारे पास इसकी, तो सीकेंड इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो सीकेंड टी है तो ये आ जाएगा सीकेंड टी टेन टी और नीचे आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये वन प्लस सीकेंड है, वन की डेरिवेशन ज़ीरो होती है और सीकेंड टी की आपके पास आ जाएगी सीकेंड टी टेन टी और नीचे आ गया टू इंटू वन प्लस सीकेंड टी। ये है डी एक्स ओवर डी टी, डी टी ओवर डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा टू इंटू वन प्लस सीकेंड टी ऊपर आ जाएगा और सीकेंड टी टेन टी ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेशन इसकी लेंगे तो डी वाई बाई डी टी इंटू टी टेन टी। स्क्वायर रूट वाले फार्मूले के मुताबिक पहले आएगा टू स्क्वायर रूट टी इंटू टेन टी डी बाई डी टी इंटू ये है टेन टी, सिंपली टेन टी है टेन टी। तो टेन की डेरिवेशन सीकेंड स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर टी और नीचे हमारे पास ये है टू इंटू टेन टी। तो यहाँ पे ये हमारे पास आया डी वाई बाई डी टी, चेन रूल अप्लाई कर देंगे बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डिवाइड डी टी इज इंटू डी टी डिवाइड डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर टी डिवाइड टू इंटू टेन टी
और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस सीकेंड टी डिवाइड सीकेंड टी टेन टी। तो सीकेंड सीकेंड के स्केयर से कैंसिल आउट, टू से कैंसिल आउट, तो फाइनल वैल्यू जो है वो डी वाई बाई डी एक्स की हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस सीकेंड टी डिवाइड टेन टी इंटू स्क्वायर रूट टेन टी। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है और हमने शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो माइनस बी स्केयर एक्स डिवाइड ए स्केयर वाई के बराबर है। तो ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसको x को t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को भी t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेन रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी इंटू ए सीकेंड टी डी एक्स ओवर डी टी। ए कॉन्स्टेंट है सीकेंड की, आ जाएगी सीकेंड टी टेन टी। इधर डी वाई बाई डी टी डी बाई डी टी, ये है बी टेन टी। बी कॉन्स्टेंट है, बी स्टार्ट में आ जाएगा, टेन की डेरिवेशन सीकेंड स्क्वायर टी। तो हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स 1 डिवाइड ए सीकेंड टी टेन टी। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी डिवाइड डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है बी सीकेंड स्क्वायर टी और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइड ए सीकेंड टी टेन टी। सीकेंड का स्क्वायर सीकेंड से कैंसिल आउट हो गया और नेक्स्ट ये आपके पास आ गया सीकेंड, ये आ गया टेन। इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया हमारे पास बी डिवाइड ए और सीकेंड है, सीकेंड को लिख देंगे 1 डिवाइड कॉस टी और इसके अलावा टेन है नीचे। तो इसको कॉज में जो है ना वो कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने दें टेन टी, क्योंकि हमने ए और बी की जो है वो फॉर्म में आंसर लिखना है। तो सीकेंड जो है इस इक्वेशन के मुताबिक एक्स ओवर ए आता है और टेन जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक वाई ओवर बी आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको फिर लिख सकते हैं देयरफॉर secant t is equal to x over a and tan t is equal to y over b। तो dy बाई डी एक्स जो है आपके पास आ जाएगा b डिवाइड a इंटू इसकी जगह पे आएगा x डिवाइड a और नीचे आएगा y डिवाइड b। तो ये वाला a इस a से मल्टीप्लाई होगा और ये b फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, इस b से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा y। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने आंसर लेके आना है माइनस में। तो माइनस में ये तब आ सकता है अगर इधर सीकेंड की बजाय को सीकेंड होता और ये कोट में होते, क्योंकि यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं कि जब भी इसकी डेरिवेशन ली जाएगी ये भी प्लस में आएगी, ये भी प्लस में। तो डेरिवेशंस प्लस में ही आ रही हैं तो इसका आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास माइनस नहीं है बल्कि क्या है, प्लस है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका प्रूव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स डिवाइड ए स्क्वायर वाई। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में है यूज इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स।
इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट हमने करनी है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या आते हैं जिसमें एक्स और वाई मिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं एक ही लाइन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वेरिएबल भी है, वाई भी है और एक्स वाई मिक्स फॉर्म में है। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का मेथड सेम वही होता है, बस इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक्स वेरिएबल जो है वो उसकी डेरिवेशन तो आप ले लेंगे, वो वन आ जाएगी, पावर रूल लग जाएगा। लेकिन वाई की डेरिवेशन उसी तरह लेनी है, लेकिन पावर रूल में तो 2y स्टार्ट में आ जाएगा। लेकिन जब खाली y की डेरिवेशन आप लेंगे तो वो dy बाई डी एक्स बनेगी। तो उसमें यानी वो dy बाई डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन बनता है, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आती है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, 2 पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा 2ax प्लस बी वाई है कांस्टेंट टर्म, वैसे ही y का स्केयर पावर रूल के मुताबिक ही आ जाएगा प्लस 2by। लेकिन 2 में से 1 माइनस होके, लेकिन उसके बाद y की डेरिवेशन मज़ीद आगे आएगी dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x की डेरिवेशन आगे 1 आती है, इस वजह से नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे x की डेरिवेशन 1 कांस्टेंट टर्म में वैसे 2g लिख देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में 2f वैसे ही, और y की डेरिवेशन dy बाई डी एक्स। आगे c कांस्टेंट टर्म, डेरिवेशन 0, राइट साइड में 0 पहले ही है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसमें से आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 2by प्लस 2f। और ये जो दो टर्में हैं ये दूसरी साइड पे जाएंगी, -2ax -2g। तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, इनमें से भी 2 कॉमन निकाल लें या -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा ax प्लस जी, और इन दोनों टर्मों में से 2 कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा by प्लस एफ। तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस इंटू ए एक्स प्लस जी डिवाइड बी वाई प्लस एफ। तो इसी तरह हम इसका दूसरा पॉइंट करेंगे, इसमें x और टेन एक्स वाई है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स मैंने लिख दिया है, ये d बाई डी एक्स ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आएगा x प्लस 10 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 0 की डेरिवेशन 0 होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की डेरिवेशन आ गई 1 प्लस आगे d बाई डी एक्स 10 इंटू एक्स वाई, 1 प्लस 10 की डेरिवेशन सीकेंड स्केयर और एंगल है एक्स वाई। आगे एंगल की डेरिवेशन आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी एक्स वाई। इस वन को तो ले जाएंगे सीकेंड स्केयर एक्स वाई, ये वन आ गया इधर -1, और इस एक्स वाई के ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक एक्स की डेरिवेशन 1, वाई उसी तरह आ जाएगा, प्लस एक्स वैसे ही, वाई की डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स। अब सीकेंड स्केयर वाई इस -1 के बटे में आएगा, यह आएगा वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस सीकेंड स्केयर एक्स वाई। अब ये y जो है ये भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, -1 माइनस सीकेंड स्केयर इंटू एक्स वाई माइनस वाई। उसके बाद ये x जो है इन तीनों टर्मों से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सीकेंड स्केयर एक्स वाई जो है इसे मल्टीप्लाई, और अब -1 से ये आके होना था डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लिख देते हैं, यानी बटे के नीचे ये डिवाइड है, और उसके बाद ये -1 है। यानी इसको बजाय इस तरह से लिखने के आप ऐसे लिखेंगे -1 डिवाइड सीकेंड स्केयर एक्स वाई माइनस वाई। तो उसके बाद ये x, इन दोनों वैल्यूज़ का पहले ले लें एलसीएम,
एलसीएम लेने से ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये इक्वल के बाद ये वैल्यू है, ये आएगा -1 माइनस वाई इंटू सीकेंड स्केयर एक्स वाई डिवाइड सीकेंड स्केयर एक्स वाई। उसके बाद ये जो x है इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस वाई इंटू सीकेंड स्केयर एक्स वाई डिवाइड x इंटू सीकेंड स्केयर एक्स वाई, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइनल इसकी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन इन्वर्स है 1 डिवाइड 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, कॉज इन्वर्स है इसके साथ -1 आ जाएगा, बाकी सेम वैल्यूज वही आएगी। टेन इन्वर्स में 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्केयर है, कोड में -1 आ जाएगा, यानी टेन और कोड की वैल्यू सेम है, साइन और कोज की वैल्यू सेम है, एक माइनस के साइन का फ़र्क है। सीकेंड और कोसीक इन्वर्स की वैल्यू सेम है, सीकेंड में 1 डिवाइड एक्स इंटू एक्स स्केयर -1 है, और कोसीकेंड में -1 डिवाइड एक्स इंटू एक्स स्केयर -1 है। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन जो है क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास यूज़ होंगी। तो पहला फंक्शन आप देख सकते हैं साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइड ए। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स की डेरिवेशन यहाँ पे आगे 1 आ रही है, इस वजह से नहीं लिखी हुई, तो इस क्वेश्चन में एक्स ओवर ए है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मज़ीद आगे डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट, या डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख सकते हैं, 1 डिवाइड 1 माइनस एक्स की जगह पे एक्स ओवर ए का स्केयर आएगा, होल का स्केयर रूट आएगा, आगे डी बाई डी एक्स एक्स ओवर ए, कॉन्स्टेंट टर्म की डेरिवेशन अलहदा से आ जाएगी, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड ए स्केयर आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म है ए कांस्टेंट टर्म और एक्स की डेरिवेशन 1, ये आगे 1 डिवाइड ए, तो ए का स्केयर रूट से कट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस में है जी, ए ऊपर आ गया और नीचे आ गया ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर होल का स्केयर रूट, और ये है 1 डिवाइड ए से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल डेरिवेशन डी बाई डी एक्स की साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये आ जाएगी 1 डिवाइड ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट। तो नेक्स्ट है कोसीक इनवर्स एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर -1, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, या पहले इसको लेट कर लिया जाए, लेट वाई इज इक्वल टू कोसीक इनवर्स एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर -1। ठीक है जी, तो y के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इधर डी बाई डी एक्स लिख के कोसीक इनवर्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर -1, तो इसका फार्मूला जो है वो कोसीक का आपने पढ़ा हुआ, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसीक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड एक्स इंटू एक्स स्केयर -1, तो इसके मुताबिक जो है वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 डिवाइड -1 डिवाइड एक्स की जगह पे ये सारी टर्म आएगी एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर -1, और स्केयर रूट के अंदर भी ये सारी वैल्यू, लेकिन उसका स्केयर आएगा एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर -1 होल का स्केयर, यानी इसके मुताबिक आगे -1 है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई फंक्शन है, तो उसकी अगेन डेरिवेशन आएगी एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर -1, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी और इसकी डेरिवेशन होगी। तो यहाँ पे
इसका स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्केयर माइनस 1, यहाँ पे फ्रैक्शन के ऊपर -1 है, तो ये आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो यहाँ पे इनका एक ही स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आएगा, ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेशन 2x, नीचे वाला फंक्शन उसी तरह लिख दिया जाएगा, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख देंगे, नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक है जी, तो मज़ीद आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देखें जी -1 आ गया, और ये स्क्वायर रूट से वैल्यू आ जाएगी बाहर, और यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे है फ्रैक्शन, तो ये टर्म में कुछ इस तरह से आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन हम स्क्वायर रूट के अंदर ही कर सकते हैं, और जी इसके स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आके एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गई। ठीक है जी, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शंस हैं दोनों वैल्यूज़, तो ये 1 और 2, ये दोनों वैल्यूज़ इससे कैंसिल आउट हो गई। इन दोनों में से 2x कॉमन निकाल लें, तो बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, -1 से प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा। और इन दोनों टर्मों का जो है ना एक मरतबा इसको ऐसे लिख देंगे। अगली लाइन में हम इसके स्क्वायर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखें जी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -1 क्या आ गया -2। तो फाइनली dy/dx हमारे पास आ रहा है -1 -2, ये 2x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा -2x आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया -2, और फ्रैक्शन के नीचे जो टर्में बची वो आई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका स्क्वायर रूट के अंदर हमने वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन करने हैं, तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद माइनस है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x की 4 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है। नेक्स्ट इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा 4x, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4 -1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स की 4 प्लस एक्स की 4 से गया, -1 प्लस 1 से गया, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर मिलके जो है वो 4x स्क्वायर आ जाएगा। dy/dx आपके पास आ गया, ऊपर आ गया 4x और नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर 4x स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर रूट से कट के यानी सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x। तो जो 2x आई वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 2s are 4, x से गया, फाइनल वैल्यू आ गई 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट प्लस कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट। तो इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर रूट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू d/dx कोट इनवर्स स्क्वायर रूट x प्लस कोट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर रूट। तो कोट इनवर्स की डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है, -1 डिवाइड
1 प्लस एक्स स्केयर। अब एक्स का स्केयर रूट है यहाँ पे, तो एक्स स्केयर रूट का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। मज़ीद डेरिवेशन आएगी एक्स स्केयर रूट की, दरमियान में प्लस, इसकी डेरिवेशन स्केयर रूट के मुताबिक स्केयर रूट नीचे आएगा, 2 साइड पे आ जाएगा। ठीक है, स्केयर रूट वाले फंक्शन की डेरिवेशन निकालनी हो तो सेम वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे और साइड पे 2 आ जाता है। अब स्केयर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसकी डेरिवेशन लेंगे कोट इनवर्स एक्स की, तो ये आ गया हमारे पास -1 डिवाइड 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल आउट हो गया। अब आगे स्केयर रूट वाले फंक्शन की डेरिवेशन 1 डिवाइड 2 इंटू एक्स स्केयर रूट प्लस 1 डिवाइड 2 इंटू स्केयर रूट कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स की डेरिवेशन -1 डिवाइड 1 प्लस एक्स के। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा -1 डिवाइड 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट इनवर्स एक्स होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है टेन इनवर्स टेन टी होल का इन्वर्स है प्लस 1 डिवाइड टेन इनवर्स टी है। ये होल की वैल्यू -1 है और यहाँ पे ये टेन इनवर्स है, तो पहले इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल टेन टी होल की पावर -1 है प्लस 1 डिवाइड टेन इनवर्स टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू टेन टी होल इनवर्स प्लस 1 डिवाइड टेन इनवर्स टी। तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, ये आ जाएगा -1 ब्रैकेट टेन टी होल की पावर -1। तो आगे मज़ीद इसकी डेरिवेशन होगी टेन टी के इन्वर्स में, ये पावर रूल लगा -1 स्टार्ट में आ गया -1 टेन टी की डेरिवेशन होती है सीकेंड स्केयर टी। तो नेक्स्ट देखें जी, टेन इनवर्स इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी वैल्यू अगर आप 1 कंसीडर कर लें तो ये जब ब्रैकेट से ऊपर आएगी तो ये इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसके ऊपर भी आप पावर रूल लगाएंगे, -1 स्टार्ट में आ जाएगा, -1 हो जाएगा और ये डेरिवेशन आ जाएगी इन्वर्स फंक्शन की। लहदा से इन्वर्स फंक्शन की डेरिवेशन आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टी है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, ये आ गया माइनस सेकेंड स्क्वायर टी और ये जो टी माइनस टेन की टी की पावर -2 था, ये नीचे आके प्लस टेन टी होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 -2 और फ्रैक्शन के नीचे आके ये भी +2 हो जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं सीकेंड, क्योंकि कॉस का इन्वर्स है, इसको 1 डिवाइड कोस स्क्वायर लिख देंगे टी, और टेन टी का स्क्वायर है, इसको साइन स्क्वायर टी डिवाइड कोस स्क्वायर टी लिख देंगे। कोस स्क्वायर टी से कट जाएगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू है और ये भी फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू है, यानी इस बड़ी फ्रैक्शन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शंस के नीचे वाली वैल्यूज़ ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ आप ये कह सकते हो ये नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू जाएगी इधर, फिर भी वही जो है ना वो मामला होगा कैंसिलेशन का ही। तो एट दी एंड -1 डिवाइड साइन स्क्वायर टी आ जाएगा और ये माइनस ये सारी वैल्यू आप ऐसे लिख देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी का जो है वो स्क्वायर है, ठीक है जी, होल का स्क्वायर नहीं है। आगे ब्रैकेट में 1, ये है टेन इनवर्स टी होल का स्क्वायर। तो मजीद आप जो साइन आपको नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर टी, इसको ऊपर ले जाके कोसेक स्क्वायर टी भी लिखा जा सकता है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह 2.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।